ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस इस्कॉन भुसावल द्वारा आयोजित दक्षिण भारत यात्रा, जिसका ये पहला स्थान है। हम आए हैं श्रीनिवास वेंकट स्वामी इनके मंडपम स्थान, अर्थात उनके विवाह स्थान पर यहाँ आए हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर बालाजी भगवान, गोविंदा, वेंकटेश, विविध नाम है उनके, और उनकी शाश्वत भार्या पद्मावती, इनका विवाह संपन्न हुआ और यहाँ पर वो लगभग 6 महीने तक रुके थे। ये स्थान को अगस्त्य आश्रम का स्थान भी कहा जाता है। और यहाँ के लोकल पुजारी और उनका कहना है कि यहाँ के जो पूर्व आचार्य हुए, इन्होंने इस विशेष विग्रह की स्थापना की जो बालाजी भगवान के ही जैसे है। अर्थात वो कहते हैं कि वही है यहाँ पर। जिस प्रकार से दर्शन करने के लिए अगर कोई जगन्नाथ जी के अंदर तक नहीं प्रवेश कर पाता है तो उसके लिए बाहर जगन्नाथ जी आकर खड़े हैं। उनका नाम है पतित पावन जगन्नाथ जी। तो उसी प्रकार से कोई अगर व्यक्ति बाहर ऊपर नहीं जा पाता है तो इस बालाजी भगवान का जो कोई दर्शन करता है उसे वही बालाजी का दर्शन करने का लाभ यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये विशेष पावन स्थान है और यहाँ की मान्यता ऐसी है कि वहां जाने के पहले यहाँ का दर्शन कर अगर कोई जाएगा तो वो एक फ्लो में जाएगा, एक परंपरा में जाएगा कि पहले इधर का दर्शन करना चाहिए और बाद में वहां का करना चाहिए, ऐसे वो कहते हैं। तो यहाँ का ये हम जिस स्थान में आए हैं ये बहुत ही पावन, बहुत ही शक्तिशाली, आध्यात्मिक रीत्या पूरी तरह से एक एक अणु रेणु में, कण कण में आध्यात्मिक शक्ति से भरा हुआ यह वातावरण है। हालांकि यहाँ पर आने के लिए कुछ समस्या या कुछ डिफिकल्टीज है। हमारे यहाँ पर 100 रुपये मेरा लागू हो गया। अगर आप अपना बचाना चाहते हो तो साइलेंस कर लो। तो हर युग में यहाँ पर वहाँ के आचार्य आए हैं और भगवान की लीलाओं का कहीं ना कहीं यहाँ पर संबंध आया है। सत्य युग से लेकर त्रेता, द्वापर और कलयुग में तो हम लोग है ही यहाँ पर आए। यहाँ के आचार्य आए हैं, चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए थे। और उस समय की बात है जब त्रेता युग में रावण का हाहाकार मचा हुआ था
और त्राही त्राही उसने मचा रखी थी और सब जगह पापाचरण वो कर रहा था। जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ पापाचरण करता था और वहाँ के शापों को वो आत्मसात करते हुए जा रहा था। तो रावण के ऊपर काफी सारे शाप लगे हुए थे और उसका उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ऐसा वो अपने आप को जता रहा था। अहंकार आदमी को महसूस नहीं होने देता है कि उसका पतन कितना अधिक होते जा रहा है। कोई व्यक्ति अगर धन से अहंकारी हो, कोई अगर सौंदर्य से अहंकारी हो, कोई अगर ज्ञान से अहंकारी हो, तो उसका पतन उसे समझ में नहीं आता है। और रावण एक दिन उसके पापाचरण में और एक प्रसंग ऐड होना था। तो वो आकाश मार्ग से पुष्पक विमान से जा रहा था। ये पुष्पक विमान भी उसने अपने चचेरे भाई कुबेर जी से उन्होंने चुरा लिया था झगड़ा करके। और जब मार्ग से वो जा रहा था तो जाते समय उन्होंने पर्वत कंदराओं पर एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा, एक कन्या को देखा जो ध्यान कर रही है, तपस्या कर रही है। और तुरंत उसकी नीयत जो पहले से खोट थी उसमें उसने उसको खींच लिया नीचे। और वो नीचे उसका विमान नीचे आया, क्योंकि पुष्पक विमान मन के गति से और मन के दिशा में चलता है। और इसका मन यहाँ पर आया तो विमान नीचे गिर गया। और वहां पर आकर उसने उस कन्या को जाकर उसने उसकी तरफ घूर घूर कर देखने लगा। और जाकर उन्होंने उसको पकड़ लिया। और जैसे ही पकड़ लिया वो अपने मेडिटेशन से बाहर आ गई। और उस कन्या को उसने पूछा कि बताओ हे सुंदरी, तुम कौन हो और इतने वीरान जगह पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो उसने किसी प्रकार से अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश की और उसने कहा कि मैं वेदवती हूं। रावण ने कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। और वेदवती ने कहा कि मैं यहाँ पर तपस्या इसीलिए कर रही हूँ कि मैं भगवान नारायण, भगवान हरि, विष्णु, भगवान कृष्ण इनसे विवाह करना चाहते हैं। और उनके अलावा मुझे इस जगत के किसी व्यक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वो उसको जबरदस्ती कर कर सोने की लंका का प्रलोभन देने लगा। और वेदवती उसको उत्तर दे रही थी, उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रही थी। तो रावण ने उसके बाल पकड़ लिए ताकि वो छूटे नहीं और उसके ऊपर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। और उसी समय वेदवती ने अपने बालों को छोड़ना मुश्किल है, तो उसने अपने हाथ से उस बालों को काट दिया। हाथ से बालों को कैसे काट सकते हैं, लेकिन वो एक योगिनी थी। तो योगिक शक्ति से उन्होंने बाल पकड़ा था, अपने हाथ से ही बाल को अपने से अलग कर दिया और रावण बाल लेकर चला गया और वेदवती उससे दूर हो गई। और उस समय वेदवती ने उसको शाप दे दिया कि इसके बाद तुम अगर किसी भी स्त्री को जबरदस्ती अगर उसके ऊपर करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अंत हो जाएगा। और यहां तक उसने शाप दे दिया कि तुम्हारे अंत का कारण मैं स्वयं बनूंगी। ऐसा उन्होंने उसको शाप दे दिया। और शाप देने के बाद रावण वहां से चला गया। वेदवती ने अपने आप को उसको रावण का स्पर्श सहन ही नहीं हो रहा था। और इसलिए वो कह रही थी, वो मन में सोच रही थी कि रावण के स्पर्श से मेरा शरीर दूषित हो चुका है और इसलिए इस शरीर को मैं नष्ट करना चाहूंगी ताकि दूसरा शरीर मिले। और वो योगासन में बैठ गई और उन्होंने अपने शरीर की अग्नि प्रज्वलित कर ली और उसी के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर दिया। और रावण देखते ही रहेगा। और रावण वहां पर हंसते हंसते चला गया। क्या हंसते चला गया, मूर्ख है, इतना अच्छा मैंने एंजॉय करने का प्रपोजल दिया था, नहीं मानी, मर गई। देखो इसकी बुद्धि किस प्रकार से है। तो रावण के इस पापाचार में और एक पापाचार उसका बहुत बड़ा बन गया जो उसके मृत्यु का कारण बन गया। और वो ये है, तो एक उसमें ये है कि उसके मन में एक नीयत ऐसी आई कि वो सीता का अपहरण करना चाह रहा था। और जब वो सीता का अपहरण करना चाहा उस समय उससे काफी विशेष कर मारीच ने उनके उनके मामा मारीच ने कहा था कि
कि मत जाओ, मामा या चाचा, मामा ही था शायद, मत जाओ, सीता की बात मन से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ पूरे कुल का विनाश हो जाएगा। और उसने कहा नहीं, और फिर बहरूपिया बनकर आया और सीता को चुरा कर जब लेकर जा रहा था, तो कूर्म पुराण कहता है कि उस समय, जिस समय सीता माई का अपहरण होने वाला था, उस समय वो जो ओरिजिनल सीता माई है वो वहाँ से लुप्त हो गई, और वहाँ पर माया सीता, जिसको कहते हैं छाया सीता, वो वहाँ पर प्रकट हो गई, जो सीता माई के ही जैसे दिखने में है। और रावण, उसको पता नहीं था और उसने उसका हरण कर दिया, क्योंकि आचार्यगण टिप्पणी करते हैं कि सीता महारानी ये पूरी तरह से आध्यात्मिक, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, उनको रावण जैसा पापी व्यक्ति स्पर्श ही कैसे कर सकता है। और इसके चलते कूर्म पुराण में इसका विवरण आता है कि वो सीता माई उस समय लुप्त हो गई और ये छाया सीता वहां पर आई। और ये छाया सीता कौन थी? ये वेदवती थी स्वयं। तो वेदवती सीता माई का रोल करने के लिए वहां पर प्रकट हो गई, लेकिन उनका रोल कैसे देखो कि सीता माई प्रभु रामचंद्र के साथ में हमेशा रही, लेकिन अभी प्रसंग आ रहा है कि भगवान रामचंद्र से सीता का वियोग होने वाला है, जहां पर विरह का अनुभव है, जहां पर कंटिन्यूसली टॉर्चर है, दुख है, वेदना है, पीड़ा है। वो रोल करने के लिए वेदवती वहां पर आई, वो सहन करने के लिए वेदवती वहां पर आई है। तो ये जो बड़ा एक रामलीला की जो लीला चल रही है, एक ड्रामा जैसे चल रहा है, उसमें पार्ट भी कौन सा मिला, रोल भी कौन सा मिला? जहां पर दुख सहन करने हैं, कष्ट सहन करने हैं, लांछन सहन करने हैं, और वो तैयार हो गई। भगवान के लीला में, भगवान के संबंधित किसी भी कार्य में अगर थोड़ा सा भी अगर हमें एक सेवा करने का अवसर मिलता है तो बहुत भाग्य की बात है। और फिर वेदवती, जिसको छाया सीता कहते हैं, अब रावण उसको हरण करके लेकर गया। उसने बहुत सारे प्रलोभन दिखाए कि मेरे साथ शादी कर लो। वेदवती सीता माई के रोल में उन्होंने बिल्कुल उनसे मनाई की। और जब वो उनको अशोक वाटिका में रखा गया तो रावण लगभग रोज ही आता था वहां पर, और भेष बना बना के आता था, सुंदर पूरा पोशाक बना के आता था, एकदम हैंडसम बन के आता था, इतने सुगंधित परफ्यूम मारकर आता था। ऐसा वो अपना भेष बना के आता था कि कोई भी उसको लगा था कि मैं इस पोशाक में जाऊंगा तो वो इंप्रेस हो जाएंगे। बहुत प्रकार उसने ट्राई किए, लेकिन जब जब जाता था सीता महारानी उसको प्रताड़ित करती थी, उसकी निंदा ही करती थी, भर्त्सना ही करती थी। फिर उसने दूसरा तरीका उपयोग किया कि बाकी जो सारे उनकी जो सेनाएं बैठी हुई थी, सब स्त्रियां सेनाएं थी। वो कौन थी? सब चिटकिन थी, राक्षसीन थी, बहुत भयानक उनका वर्णन आता है। कोई कोई राक्षसीन थी, उनका गला ही नहीं है, मतलब सर पूरा ऐसा चिपका हुआ है। सोचो आप कैसे दिखेगा वो। कोई राक्षसीन है, उसको आंख ही नहीं है, उसका चेहरा ही नहीं है, केवल इतना बड़ा एक आंख इधर माथे पर, और कुछ नहीं है। ऐसे भयंकर दिखने वाले आंख किसके कैसे है, किसके दांत कैसे हैं, और बात करने का तरीका कैसा है उनका। और वो लोग आपस में सीता के आजू बाजू में बैठकर चर्चा क्या कर रही है? ये सीता ना बहुत नाजुक है, बहुत सुंदर के साथ साथ बहुत नाजुक है, और उसकी चमड़ी, उसका मांस इतना मुलायम है, तो मैं चाहती हूं कि उसके गाल है वो बहुत सॉफ्ट होंगे, तो मैं पहले गाल का मांस नोच कर खाऊंगी। दूसरी बोलते ठीक है, तो गाल का मांस नोच के खा, लेकिन उसके आंख मेरे लिए छोड़ना, उसके आंख मैं निकालूंगी और आंख खा लूंगी। तीसरा बोलता है ठीक है, तुम लोग आंख और गाल का खा लेना, लेकिन कलेजे के प्रति आप बिल्कुल विचार मत करना, क्योंकि कलेजा मैं खाऊंगी। उसका कलेजा निकाल कर उसको मैं खाने वाली हूं। सोचो आपके बारे में कोई ऐसा बोले कि ये आदमी इधर खड़ा है, सोचो आपके रूम में आप हो, आप फ्लैट में हैं, अभी बाहर आप बैठे हुए सोफे पर, सोफा है ना रे किसमें, और अंदर के रूम से आवाज आ रहा है, कोई साजिश चल रही है कि ये माता जी और ये प्रभु जी है, जैसे ही बाहर निकलेंगे और प्रसाद सर्विंग के लिए वहां पर आएंगे ना, इनको केवल दाल चावल और एक सब्जी देंगे, बाकी कुछ नहीं देंगे उनको। तो अंदर से आप बोलेंगे अच्छा ऐसे साजिश कर रहे हैं।
ये केवल प्रसाद की बात है, सोचो आप। और सीता महारानी ये सुनकर उनके कलेजे को ऐसी वेदना होती थी कि क्या लोग हैं ये। ऐसे रोज हुआ करता था। और काफी बार तो ऐसे भी हुआ कि रामचंद्र इनका वध कर कर राम लक्ष्मण के सर लाकर दिखाए गए, देखो दोनों मर गए, अभी तुम विधवा हो गई, अभी मुझसे शादी करो। यहां तक रावण ने प्रयोग करके देखा है। लेकिन सीता महारानी तस से मस नहीं हुई। उनको सपोर्ट करने के लिए केवल एक ही थी, विभीषण की पत्नी। वो आकर उनको ढाढ़स बंधाती थी। और किसी प्रकार से ये वनवास का जो आखिरी 10 महीने थे वो बहुत खतरनाक थे, और कैसे तो कर कर वो खत्म हो गए। उसके बाद रामचंद्र रावण का विनाश कर कर जब आए, और अभी सीता माई को अभी लेकर जा रहे हैं रामचंद्र अयोध्या में। अयोध्या की अभी रानी बनने वाली है, विश्व की रानी मानने वाली है, राजमाता। तब जाने के पहले अग्नि परीक्षा, और उस अग्नि परीक्षा में जो ओरिजिनल सीता है वो अग्नि के माध्यम से वहां पर प्रकट हुई, और वेदवती वो अग्नि के माध्यम से वहां पर चली गई, क्योंकि अग्नि देवता उनको वहां पर ओरिजिनल सीता को पहले लेकर गए थे, अभी उन्होंने यहां पर प्रकट कर दिया। और वेदवती को लेकर गया और ओरिजिनल सीता वहां पर प्रकट हो गई, और वो श्री रामचंद्र के साथ अयोध्या वापस चले गई, और वेदवती उनका रोल समाप्त हुआ। जब प्रभु रामचंद्र सीता महारानी अयोध्या में आए, राज्याभिषेक हुआ, वहां पर निवास करने लगे, तो सीता महारानी को ये चीज बार बार याद आती थी कि कौन कौन भक्त मेरे लिए क्या क्या उन्होंने सेवाएं की। तो जब राज्याभिषेक चल रहा था और गुलाल हवा में ऐसे उड़ रहा था और लाल दिखाई दे रहा था, राज्याभिषेक है, सब लोग आनंदित हैं, सब लोग खुश है, नाच रहे हैं, उस समय सीता माई की आंखों से आंसू बह रहे हैं। और सीता महारानी, रामायण में वर्णन है कि सीता महारानी उस समय जटायु को याद कर रही है। जटायु को इस समझ कर याद कर रही है कि ये लाल रंग है जो अभी अभिषेक के रूप में यहां पर उड़ रहा है, लेकिन यही लाल रंग मेरे जटायु ने मेरे लिए बहा है रक्त के रूप में। और वो याद कर कर वो जटायु को याद करने लगी और उसमें रोने लगी। सीता महारानी भक्तों ने की गई सेवा है, बलिदान है, उसको कभी भूलते नहीं है, और इसलिए भगवान कभी भूलते नहीं है। और सीता महारानी वेदवती को याद कर रही है। तो जब रामचंद्र के जब वो साथ थी, तो सीता महारानी रामचंद्र को कहती थी कि वेदवती ने आपके लिए कितना कुछ किया है, उसने इतनी तपस्या की है, इतनी सेवा की है, वो चाहती है कि वो आपकी पत्नी बने, तो क्यों नहीं आप उनकी इच्छा पूर्ण करते। पत्नी बोल रही है पति को कि वो स्त्री की इच्छा पूरी करो और उसे विवाह करो। रामचंद्र कहे नहीं, क्योंकि इस अवतार में मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया है, और इसलिए इस अवतार में मैं उसकी ये इच्छा पूरी नहीं करूंगा। अगली बार शायद मैं कुछ उनके लिए अलग लीला रच सकता हूं। तो सीता महारानी की ये इच्छा है, और वेदवती की सेवा को भी फल देना है। तो फिर आगे चलकर प्रभु रामचंद्र की लीला समाप्त हुई, और फिर भगवान कृष्ण प्रकट हुए, भगवान कृष्ण की लीला अपनी समाप्त हुई। और उसके बाद इस स्थान पर भगवान कृष्ण ने, प्रभु रामचंद्र ने, इन्होंने वो इच्छा पूर्ण करने के लिए यहां पर एक ऐसी लीलाएं रची इस क्षेत्र में। तो यहां पर चंद्र वंश में चोला डायनेस्टी है, उसमें राजा सुधर्मा राज्य करते थे। बहुत ही प्रभावशाली राजा थे, कर्तव्यगार राजा थे और पुण्यवान राजा थे। उनके दो बड़े शक्तिशाली पुत्र हुए, एक का नाम है अक्षराज और दूसरे का नाम है तोंडमान। अक्षराज और तोंडमान इतने भाई होने के बाद भी इतनी उनके दोनों के बीच में घनी मैत्री थी, संबंध था, कि बड़े होने के बाद उन्होंने जब राज्य संभाला तो वो राज्य में उन्होंने बंटवारा कभी नहीं किया। मोस्टली ऐसा होता है प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन, लेकिन उन्होंने कहा कि हम दोनों मिलकर राज्य करेंगे, जिस प्रकार से एक राजा राज्य करता है उस प्रकार से। तो दोनों ने मिलकर राज्य किया।
राज्य में सब कुशल मंगल था, लेकिन केवल एक ही प्रॉब्लम था। ऐसे होता है ना, सब जगह बहुत अच्छा है, लेकिन बट आज का दिन कैसा गया? आज का दिन प्रभु जी एकदम मस्त गया, लेकिन बट क्या है वो? 4 घंटे का लाइन। बट कुछ ना कुछ रहेगा। आज का अभी का दर्शन, वाह कितना सुंदर दर्शन हुआ, इसमें तो कोई बट नहीं होगा ना। तो उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क था, क्या एक बट, क्या था वो बट? कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी, और इसलिए उन्होंने यज्ञ करना चाहा। तो जब राजा बड़ा यज्ञ करता है, तो यज्ञ के पहले उस भूमि को हल से जोतते हैं, सोने के हल से जोतते हैं, और वो राजा खुद जोतता है, यजमान। तो उस समय अक्षराज ने बड़ा यज्ञ उस स्थली पर हल से जोता। तो ये कथा आपको लगभग दशरथ महाराज की कथा के साथ आपको उसको मैच होती हुई दिखाई देगी। तो जब हल को जोत रहे थे, उस समय जोतते जोतते हल अटक गया, और नीचे से एक बड़ा बक्सा बाहर निकला, और उन्होंने उस बक्से को, जब आश्चर्य था पहले, तो सब लोग आश्चर्य होकर देखने लगे उसको खोलकर, और जैसे उसको खोला तो उसके अंदर एक सुंदर सा सोने का कमल था, और उस सोने के कमल पर एक सुंदर सी लड़की, कन्या उसके ऊपर खेल रही थी, जो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। जैसे ही उन्होंने ये देखा, तो उन्होंने कहा, अरे ये तो उस समय हुआ था, एक त्रेता युग में एक सुंदर कन्या है। उन्होंने उठाया और अक्षराज जी को दिया, और अक्षराज जी सुनकर देख कर इतने खुश हो गए, और वो इतना आनंदित हो गए, उन्होंने तुरंत उनको उठाकर लेकर गए, और अपनी पत्नी धारिणी, उनका नाम, उनके पास दिया, और उनको दिखाकर वो भी बहुत खुश हो गई, और उन्होंने कहा कि ये भगवान की विशेष देन है कि उन्होंने हमें पुत्री प्रदान की है। और उस समय वहां के ऋषियों ने जब देखा कि ये कोई विशेष कन्या है, तो उनकी जब कुंडली ने उन्होंने चेक की, तो उन्होंने कहा कि ये दशरथ महाराज, इनका जिस प्रकार से वैभव था, और उनकी जिस प्रकार से कन्या का एक फॉर्चून था, उनका एक कुंडलिनी थी, उस प्रकार से इस कन्या की कुंडली मैच हो रही है, और यहां तक कि ये साक्षात लक्ष्मी देवी है। और ये सुनकर सब लोग बड़े आनंदित हो गए, और वहां पर वो निवास करने लगी इस क्षेत्र में, और धीरे 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 बढ़ रही थी। ये दिखने में बहुत, जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ रही है, इनका सौंदर्य और खिलते गया, और ये बहुत सुंदर दिख रही थी। तो जब बहुत सुंदर थी, तो उस समय विवाह के बारे में जब चर्चा हुई, तो उस समय जितनी सुंदरता है उतना अड़चन भी आ रही थी कि इसकी कुंडलिनी इतनी सुंदर है, और ये दिखने में इतनी सुंदर है, तो मैच किसके साथ हो? उसके साथ कोई लड़का विवाह के लिए कोई योग्य है, तो कौन लड़का योग्य है? तो विवाह में काफी सारी इसके कारण बाधा आ रही थी। देखो, तो अच्छे गुण होने में भी कुछ बाधाएं हैं, और विवाह उनका नहीं हो पा रहा था उस समय। नारद मुनि एक बार एक साधु का वेश धारण करके, ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पर पहुंचे, और नारद मुनि ने कहा कि मुझे उस कन्या से उनको देखना है। तो जब उनने कन्या को देखा, जिनका तो वो कमल पर प्रकट हुई थी, बक्से से निकले, तो इसलिए ऋषियों ने उनका नाम रखा था पद्मावती। और वो पद्मावती को देखने के लिए आए नारद मुनि। नारद मुनि ने उनकी हस्तकमल को देखा, और हस्तकमल को देखकर, रेखाओं को देखकर वो इतने खुश हो गए, और उन्होंने कहा, ये साक्षात लक्ष्मी देवी है। इनके हाथों की लकीर देखकर ऐसे लग रहा है कि ये साक्षात लक्ष्मी देवी है, और आपका, उन्होंने कहा नारद मुनि, आपका विवाह साक्षात भगवान से होने वाला है। ये जब सुना, तो पद्मावती भी अचरज में पड़ गई, और फिर बाद में पद्मावती उसको भूल गई, क्योंकि बहुत सारे साधु मिलते हैं और बहुत कुछ कहते रहते हैं। तो उनका नारद मुनि भी ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं, वो भूल गई। एक बार तो वो अभी उन विवाह के योग्य वहां पर हो गई है, और स्थल वहां पर आ रहे हैं।
भगवान कृष्ण जब लक्ष्मी के प्रति उनका विरह वो अनुभव कर रहे थे, क्योंकि लक्ष्मी छोड़कर चली गई, वो और यहाँ पर आई कोल्हापुर में निवास करके। भगवान भी वहाँ से चले गए, भगवान भी मिलने के लिए आए थे। और फिर उसके बाद भगवान इस स्थान पर आए और यहाँ पर आकर वो एक जगह ढूंढने लगे कि कहाँ पर जाकर मैं निवास करूं। और यहाँ पर वराह क्षेत्र है, उस पर्वत के ऊपर। यह स्थान वराह क्षेत्र का स्थान है, वराह देव का स्थान है, इसको वराह क्षेत्र भी कहते हैं। इस स्थान पर आकर उन्होंने वराह देव से परमिशन ली। उन्होंने कहा मुझे थोड़ा रहने के लिए जगह दो। तो वराह देव ने कहा कि ठीक है, आप रह सकते हो यहाँ पर, अपना ही स्थान है, यहाँ पर आप रहो। तो वराह क्षेत्र क्यों है? क्योंकि भगवान वराह देव ने भूमि देवी का जब उन्होंने उत्खनन किया, उन्होंने जब उनको बचाया, गर्भोदक सागर जब निकाला, अपने स्थान पर उनको स्थानापन्न किया, तो उसके बाद फिर वो यहाँ पर आए थे निवास करने के लिए, वराह देव। तो तब से ये वराह क्षेत्र के नाम से जाना जा रहा है। और भगवान श्रीनिवास, उनका नाम जब श्रीनिवास हुआ, तो यहाँ पर आकर वो जगह क्षेत्र ढूंढ रहे थे। तो वराह देव ने कहा कि यहां पर आकर आप निवास कर सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको मिलने के लिए या आपका दर्शन के लिए जो भी भक्त आएंगे वो पहले मेरा दर्शन करे, बाद में आपका दर्शन के लिए जाना चाहिए। तो श्रीनिवास भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, पहला वो आपका दर्शन करेंगे और फिर मेरा दर्शन करने के लिए आएंगे। और ये शर्त पर भगवान श्रीनिवास वहां पर निवास करने लगे। तो वहां पर एंट हिल जिसको बोलते हैं, कि कुछ चिटिया जैसे बनाते हैं, देखो चिटिया ऐसा कुछ बनाते हैं, पहाड़ को जैसे बनाते हैं, मिट्टी का बनाते हैं। तो उसके अंदर एक जगह थी, तो वहां पर वो निवास किया करते थे। और एक गाय वहां पर आती थी जो ऊपर आकर उनको दूध ऊपर से डाला करते थे, अभिषेक किया करते थे एंट हिल के ऊपर, और श्रीनिवास को नीचे अभिषेक होता था। और जब वो काफी दिन से ऐसा चल रहा था, और जब वो गाय वाले ने जब देखा क्योंकि इधर सारा दूध देने के बाद घर पर दूध नहीं मिलता था, घर पर नहीं दूध मिलता था, तो दूध उधर राजा के पास नहीं जाता था। तो वहां से कंप्लेंट आई, यहाँ से कंप्लेंट आई कि जो गैया चराने वाला है उसको कंप्लेंट किया। तो गैया चराने वाला देखने लगा कि ये दूध कहाँ पर छोड़ती है, कौन इसका दूध निकालता है। तो एक दिन उसने देखा कि ये जगह पर आकर अपना दूध अपने आप ही वो अभिषेक कर दिया है। तो उसने देखा कि अरे ये ऐसा कैसा कर रही है। तो एक्चुअली उसका एक वर्जन ये भी हमने सुना था कि उस समय वो दूध जब निकल रहा था तो उनको दूर से ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ सर्प है, वो उनके स्तन को स्पर्श कर दूध चूस रहे हैं। और उनकी ये भावना थी कि वो बचाने के लिए उन्होंने जो कुल्हाड़ी है, उनके पास छोटी सी कुल्हाड़ी थी, वो उन्होंने फेंकी, और वो कुल्हाड़ी जाकर वो गाय को लगने वाली थी। तो वहां पर भगवान श्रीनिवास प्रकट हुए गाय की रक्षा करने के लिए। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गो हिताय च, गाय की रक्षा करने वाले हैं। तो वहां पर वो आए, वहां पर उनकी रक्षा की। तो उस समय वो भगवान को लगी माथे पर, तो चोट भी निकली, खून भी निकला, और कुछ भगवान के बाल भी निकल गए। तो आगे चलकर एक महिला वहां पर आए जिन्होंने देखा कि भगवान के बाल निकले हुए हैं, तो उन्होंने अपने बाल निकालकर भगवान को दिए, बोले ये लगा दो उधर। तब से बाल निकालने की प्रथा चालू हो गई, भगवान को बाल देने की, भगवान को बाल दान करने की। तो भगवान श्रीनिवास वहां पर निवास कर रहे हैं। और एक दिन वो स्थान पर, और वो स्थान अनंत शेष का स्थान है, जो वराह क्षेत्र है, अनंत शेष का वो स्थान है, जो अनंत शेष भगवान से अभिन्न है। अनंत शेष ये साक्षात लक्ष्मण है, बलराम जी है। तो पूर्व स्टोरी ऐसी आती है, उसकी हिस्ट्री ऐसी आती है कि एक बार भगवान अनंत देव और वायुदेव, इन दोनों की थोड़ी सी बोल में ऐसे झगड़ा हो गया, अनबन हो गई, और वो बढ़ते बढ़ते थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। और उसमें वो श्रेष्ठता के ऊपर चर्चा हो रही थी कि कौन श्रेष्ठ है उसमें।
हालांकि ऐसी श्रेष्ठता के ऊपर कभी वैष्णवगण कभी चर्चा नहीं करते कि तू श्रेष्ठ कि मैं श्रेष्ठ, लेकिन यहां पर कुछ प्रसंग ऐसे हुआ था कि ऐसे चर्चा चल रही थी। और उस समय नारद मुनि वहां पर आए, तो ये बात कैसे सिद्ध हो कि कौन ज्यादा श्रेष्ठ है? तो इन्होंने कहा कि सुमेरु पर्वत है, तो ब्रह्मांड हमारा जो भूमंडल है उसके बीचों बीच एक सुमेरु पर्वत है, मध्य केंद्र स्थान है, वो बहुत विशाल पर्वत है, वो सोने का है पूरा। उन्होंने कहा कि वो सुमेरु पर्वत को अनंत शेष नाग के रूप में उसको पूरा टाइट ऐसा रोलिंग करेंगे, पकड़ के रखेंगे। वो उस पर्वत मतलब ऐसा नहीं है कितना 2000 स्क्वायर फीट वाला, वो 4000 स्क्वायर फीट वाला, 1 एकड़ वाला, वो हजारों योजन उसका विड्थ है, उतना उन्होंने कॉइल कर दिया। अनंत शेष भी अनंत है, तो उन्होंने अपने इस कॉइल से उनको ऐसा टाइट पकड़ लिया, और वायुदेव अपने फुल ताकत से स्पीड से हवा मार रहा था, फूंक मार रहे थे, हवा मार रहे थे, और अनंत शेष को उसको जो टाइट जो पकड़ है उसको छुड़ा रहे थे। तो दोनों की होड़ क्या थी कि ये अपने ताकत से उसको छुड़ाएंगे वायुदेव, और अनंत शेष नहीं, उनके ताकत से बिल्कुल भी टसमस नहीं होंगे, तो उसे पता चलेगा कि कौन जीत गया। तो अनंत शेष ने इतना टाइट पकड़ लिया और वायुदेव हवा मारते रहे, लेकिन टस से मस नहीं हिले। लेकिन उनके वो टाइट पकड़ने में सुमेरु पर्वत का एक टुकड़ा नीचे टूटकर गिर गया। वो कहां पर गिरा? वो इस धरा पर गिरा, वो मंडल पर गिरा, समुंदर में जाकर गिरा। जो वो छोटा सा टुकड़ा, वो है रावण का जो राज्य था जहां पर श्रीलंका, वहां पर जिसको कहते हैं त्रिकुट पर्वत, वो पर्वत पर था एक्चुअली, लंका पर्वत पर थी, वो सोने की लंका वो बनी वहां पर। तो छोटा सा टुकड़ा इतनी बड़ी लंका है, इतना बड़ा त्रिकुट पर्वत है। तो अभी इस प्रसंग से यह साबित हो रहा है कि अनंत शेष शक्तिशाली है और वायु कुछ नहीं कर पा रहा है। अभी दोनों को टाई करने के लिए नारद मुनि थोड़ा सा एक अपना रोल यहां पर कर रहे हैं कि नारद मुनि आए वहां पर, और उन्होंने देखा कि अनंत शेष को भी अभी थोड़ा सा, हम वायुदेव को भी थोड़ा बुरा न लगे इसलिए कुछ करते हैं, और नारद मुनि ने आकर वहां पर वीणा बजाकर कीर्तन करना शुरू कर दिया। और जैसे कीर्तन करना शुरू कर दिया तो अनंत शेष, क्योंकि भगवान के भक्त है और वो भी साक्षात भगवान ही है, लेकिन भगवान के लीला में, कथा में उनको इतना आनंद आता है कि सब कुछ अपना कार्य छोड़कर वो भगवत भजन में मग्न हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उनकी नींद भी उड़ जाती है अगर भगवत भजन में और कथा में नींद आई तो। और उनके इतने सारे काम उनको जब याद आते हैं तो सारे काम भूल जाते हो, केवल एक ही कार्य याद रहता है, वो है भगवान का भजन। और जब कीर्तन चल रहा है तो अनंत शेष भूल गए सब चीज, क्या कार्य है अभी यहां पर पकड़ चल रही है, वो सब कुछ भूल गए और एकदम ध्यान पूर्वक श्रवण करने लगे। और वो श्रवण का फायदा लिया वायुदेव ने, और उन्होंने कहा कि अभी ये बेसावध है। और वायुदेव ने जोर से जोर लगाकर पूरा हैशा मारते हुए एकदम ऐसे उन्होंने हवा चलाई कि अनंत शेष वहां से उड़ गए, कॉइल के जैसे ही थे वो वैसे ही उड़ गए, और इतना दूर वो फेंके गए। तो सुमेरु पर्वत कहां पर है पता नहीं हमको, वो मंडल के मध्य, इतना तो केवल मैप में पता है, गूगल लोकेशन में आप सर्च करके देखो तो आप पता चल। वहां से जब उड़े तो यहां पर आकर पड़े, और यहां पर आकर जब पढ़े तब उनको सूझबूझ आ गया, अरे मैं तो कीर्तन कर रहा था, यहां कहां आकर खड़े। और उनको समझ में आया कि अरे हार गया मैं। और उस समय भगवान नारायण प्रकट होकर उनको कहा कि कोई बात नहीं अनंत शेष जी, आप चिंता मत करिए, ये मेरी लीला है और मेरी इच्छा है कि इस प्रकार से हो। आप यहां पर जब गिरे हो यहीं पर निवास करके रहो। और वो अपने इस कॉइल के रूप में, सर्कल के रूप में यहां पर निवास गए, जो अभी पहाड़ के रूप में वहीं पर स्थित है। और वो पहाड़, जो कॉइल ऐसी होती कि नहीं, ऐसे करते तो दूर फैले हुए, तो वो 7 पर्वत के रूप में वहां पर
स्थित है। उसको कहते, उस स्थान को कहते शेषाचल। शेष मतलब अनंत शेष। अचल किसको कहते हैं? पर्वत को अचल कहते हैं, अचल कहते हैं, जो हिलता नहीं है, अचल, चलता नहीं। तो पर्वत के रूप में वहां पर वो स्थित है, तो शेषाचल कहते हैं। वहां पर तो भगवान जब उस समय जब आए श्रीनिवास के रूप में, तो फिर यहाँ पर शेषाचल में निवास करने लगे, यहाँ पर रहने लगे। और अभी उनको पद्मावती की इच्छा पूर्ण करनी है, वेदवती की इच्छा पूर्ण करनी है। तो एक बार वेदवती अपने मित्रों के साथ, मैत्रियों के साथ, अपने सर्वेंट के साथ ऐसे विहार करने के लिए इस जंगल में निकल गई थी। एक सुंदर सरोवर था, वहां पर वो आ रही थी, विहार कर रही थी। तो उसी समय एक पागल हाथी वहां से निकल पड़ा। और वो हाथी जब निकलता है तो एक हाथी को देखकर डर लगता है, इतना बड़े बड़े उसके पैर होते हैं, जब पैर गिरता है धाड़ धाड़। और जब पागल अगर हाथी हो तो सामने व्यक्ति कोई भी हो, उसको पता नहीं चलता है कि वो क्या कर रहा है। बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देता है वो, जो भी सामने दिखा उसको तहस नहस कर देता है। तो वैसा करते हुए वो निकल रहा था। और उस समय ये सारी सखियां डर के मारे भाग रही थी, और पद्मावती भी अपनी रक्षा करने के लिए सोच रही थी कि किस प्रकार से रक्षा करे, और हाथी अभी उनके ऊपर झपट ही पड़ने वाला था। इतने में वहां पर एक हीरो के रूप में, हीरो के जैसे वहां पर श्रीनिवास जी की एंट्री हो गई। और श्रीनिवास ने उस हाथी को कंट्रोल कर दिया और उनको किसी प्रकार से दूर वहां से भगा दिया। और ये जब प्रसंग देखा तो सब लोग डरे हुए थे, और उनको लगा कि अभी मरने वाले हैं हम लोग। और उसी समय उनकी रक्षा हो गई। तो श्रीनिवास की एंट्री भी ऐसे हुई तो सब लोग देखते ही रह गए, सारे स्त्रियां देखते रह गई। और विशेष कर जब पद्मावती, जब भगवान अनंत भगवान श्रीनिवास के ऊपर प्रति जब उनकी तरफ जब देख रही थी, तो इतना 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 उनको लुभावना लग रहा था उनका रूप। तो अ, भगवान बहुत, श्रीनिवास बहुत सुंदर दिख रहे थे। और फिर उन्होंने भगवान वहां से फिर निकल गए। वो दोनों की एक दूसरे को देखा देखी हो गई, और एक दूसरे को बहुत ही वो पसंद आ गए। एक दूसरे को देखते ही रह गए, स्माइल किए, और भगवान वहां से निकल गए और सखियों के साथ पद्मावती वहां से निकल गई। लेकिन मन में वही छवि मन में बसी रही और उसी का चिंतन बसा रहा। घर जाने के बाद ये प्रसंग पता चला घर वालों को। उनको तो एक्चुअली पता नहीं था, वो सब सस्पेंस था। लेकिन एक बात मात्र पता चली कि पद्मावती बीमार होने लगी। और पद्मावती इतनी बीमार हो गई कि उसका कोई मेडिसिन, कुछ भी मेडिकेशन, उनकी जितनी भी दवा करे वो सब फेल जा रही है। तो भगवान श्रीनिवास एक दिन ऐसे भटकी हुई, जो भटकती हुई जो कोई जमाती होती है, बंजारा जिसको कह सकते हैं आप, जिप्सी वुमन के जैसे उन्होंने एक भेष बनाया। और वो भेष बनाकर इसी क्षेत्र में आए, वो राज्य के क्षेत्र में आए, और सबको ऐसे बता रहे कि मैं ऐसी स्त्री हूं कि मैं सारी दवाओं को जानता हूं, जानती हूं, और किसी भी प्रकार की बीमारी हो मैं उसकी इलाज कर सकती हूँ। और तुरंत वो राजा के पास लेकर आए, रानी के पास लेकर आए, और रानी ने कहा आपके पास जो भी उपाय है प्लीज आप हमको दीजिए, हमको बताइए, हम इनका इलाज कराना चाहते हैं। और फिर वो लेकर आई वो कन्या के पास। तो उन्होंने कहा ठीक है, उसके पहले आप मुझे कुछ सामग्री यहाँ पर इकट्ठा करना होगा। कुछ चावल लेकर आइए, कुछ कपड़े लेकर आइए, कुछ कुमकुम लेकर आइए। इस प्रकार से कुछ सामग्री वहां पर जमा की, और वो स्त्री जिप्सी वुमन वो एक जगह बैठकर मेडिटेशन में बैठ गई, मेडिटेशन में बैठकर ध्यान कर रही है। और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है अभी कन्या को लेकर आओ। तो कन्या को लेकर आया, पद्मावती आई, उधर बैठी। तो पद्मावती को देखते ही रह गए, निहार रही है अपने आंखों से उनका रूप। और उसके बाद उसको निहार रहे, और निहारने के बाद इन्होंने कहा कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी देवी है, और इनका विवाह भगवान कृष्ण से होने वाला है।
और भगवान इसी एरिया में, इसी इलाके में प्रकट हो चुके हैं। उनके साथ इनका विवाह होगा और आप जल्दी तैयारी कीजिए और उस लड़के से उसकी विवाह की तैयारी करिए। कल ही आपके घर में उस लड़के की मां आपके घर में आ जाएगी और उनको वो आपको प्रपोजल देगी और आप उसको स्वीकार करिए। ये जब सुना तो अभी तक तो सब कुछ ठीक लग रहा था उनको, लेकिन वो विवाह की बात कर रहे और उन्होंने कहा और इनका विवाह, और उन्होंने कहा कि इनकी बीमारी क्या है, इनको लव सिकनेस हुआ है, प्रेम की बीमारी हुई है। तो ये जब सुना वो घर वालों ने, उनकी मां ने, धारिणी देवी ने सुना तो उन्होंने कहा ये क्या बोल रहे हो, प्रेम यूपीएम, लव सिकनेस और प्रेम क्या बोलते हैं, प्रेम प्रेम बीमारी, ऐसी कोई बीमारी होती है? और अभी कौन सा समय है कि जहां पर भगवान कृष्ण प्रकट हुए? तो इस प्रकार से उन्होंने इतना विश्वास नहीं किया और फिर वो, हाँ, वो स्त्री के रूप में जो आए थे भगवान, वहां से चले गए दूसरे दिन। और घर पर जाकर उन्होंने अपने माँ से कहा, उनके माँ का नाम है बकुला देवी, लेकिन यहां पर लोग उनको कहते हैं वकुला, तो बकुला देवी उनका नाम है। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए द्वापर युग में, तो उन्होंने विविध विविध लीलाएं की। वृंदावन में इतनी सारी बचपन की लीलाएं की कि यशोदा मैया को बड़ा आनंद उन्होंने दिया। लेकिन जब विवाह का समय आया तो उस समय वो विवाह का जो सौभाग्य है वो देखने का, वो यशोदा माई को नहीं मिला था। और इसलिए यशोदा माई सोच रही थी कि वो भी मुझे देखने की इच्छा है, तुम्हारा विवाह किस प्रकार से हो। और उसके बाद बहू आए तो थोड़ा सास के रूप में, तो इन्होंने, वो उनकी इच्छा थी और वो पूर्ण करने के लिए जो वही यशोदा माई बकुला देवी के रूप में यहां पर प्रकट हुई। तो उन्होंने कहा, श्रीनिवास भगवान ने कहा अपने माँ को कि आपको मेरे विवाह के बारे में कुछ चिंता विंता है कि नहीं है, मेरी शादी के बारे में कुछ आपने सोचा विचार है कि नहीं? तो माँ ने पूछा कि क्या हो गया भाई, अचानक इस प्रकार से बातें कर रहा है? बोले ऐसे जाओ उधर वो राजा के पास, उनकी कन्या है पद्मावती, उसके साथ मेरा विवाह करा दो और आप प्रपोजल लेकर जाओ। तो माँ भी सोच रही कि डायरेक्ट राजा की कन्या के पास प्रपोजल लेके जाएंगे, कैसे मानेंगे वो? बोले आप केवल जाओ और जाते समय कुछ भेंट वस्तु लेकर जाओ। तो बकुला देवी, श्रीनिवास ने कहा है तो कुछ भेंट वस्तु, कुछ ज्वेलरीज वगैरह कुछ लेकर गए उनके पास। और जिस प्रकार से कल वो जो कहा था जिप्सी वुमन ने प्रेडिक्शन किया था, एक उनकी माँ आएगी, लड़की की माँ आएगी, और बराबर वो वहां पर पहुंच गए बकुला देवी। और उन्होंने कहा कि भगवान इस जंगल में, इस एरिया में प्रकट हुए हैं और वो आपके कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। वो और कोई नहीं है, साक्षात लक्ष्मी देवी है आपकी कन्या, उसके साथ विवाह होना चाहिए। तो इन्होंने ये प्रपोजल देखा, सब कुछ जो ऐसे घट रहा है ये सब देखा, इन्होंने कहा कि ये सब क्या चल रहा है, इसके बारे में उनको ऐसा विशेष विश्वास नहीं हुआ। और इसलिए उन्होंने कुछ साधुओं से बात करना चाहा और उनको इस प्रकार से उन्होंने चर्चा की। तो उन्होंने कुछ आजू बाजू में चर्चा की कि ऐसा ऐसा है क्या, यहाँ पर सही में भगवान ऐसे प्रकट हुए हैं क्या, सही में भगवान ऐसे यहाँ पर आने वाले हैं क्या। ऐसे उन्होंने जब चर्चा की तो यहाँ पर उन्होंने उनको अगस्त ऋषि ने बताया कि हाँ, एक एक ऋषि, आई थिंक अगस्त है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं और आपके कन्या के साथ उसका विवाह करना उचित है। तो इस प्रकार से उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में बताया। तब उनको विश्वास हुआ कि सही में यहाँ पर भगवान प्रकट हुए हैं। तो ये विश्वास करते हुए उन्होंने उनके अक्षराज, इन्होंने पूरा आयोजन किया कि भव्य विवाह होना चाहिए। और उस समय भगवान श्रीनिवास ने कहा कि यह विवाह विशेष विवाह होना चाहिए। उन्होंने गरुड़ जी को बुलाया, गरुड़ जी यहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने उनको कहा कि जाओ और सारे देवताओं को आप मैसेज भेजो। गरुड़ जी के साथ और भी कोई था,
उनको दोनों को कहा उन्होंने कि जाओ सारे देवताओं को मैसेज भेजो कि मेरा विवाह है, आप सब लोगों को आना है। प्रिंसिपल गॉड्स, डेमी गॉड्स, जो मुख्य मुख्य जो देवता है, उन सबको मैसेज भेजो कि सबको यहाँ पर आना है। तो सब लोग, उन्होंने मैसेज दिया सबको, सब खुश हो गए और सारे देवतागण प्रकट हो गए उनके सभा में। भव्य आयोजन किया गया, लेकिन इतने बड़े बड़े देवताओं को देखकर सब लोग डर गए कि इतना बड़ा आयोजन कैसे करें। ब्रह्मा जी आए हैं, शिव जी आए हैं, चंद्र आए हैं, वायु आए हैं, इंद्र आए हैं, देवतागण आए हैं, बड़े बड़े राज्य की बात तो अलग है। श्रीनिवास को भी थोड़ा टेंशन आ गया कि इनका सबका आयोजन कैसे करें, और उसके बाद फिर प्रसादम खाने पीने की व्यवस्था। तो फिर मंगलमय घड़ी में श्रीनिवास थोड़े टेंशन में दिखाई देने लगे। तो ब्रह्मा जी ने उनके टेंशन का राज पूछा कि क्या हो गया भगवान, आप इतना दुखी क्यों दिखाई दे रहे। तो भगवान ने कहा कि सबकी व्यवस्था कैसे करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, व्यवस्था क्या करना है, ये सब कुछ आपका ही है, ब्रह्मांड पूरा आपका है, आपको किस चीज की कमी है। लक्ष्मी देवी साक्षात आपकी भार्या है, आपको किस चीज की कमी है। और उन्होंने कहा कि तो कुबेर जी को बुलाते हैं, वो सारा धन खजाना पूरा लुटा देंगे यहाँ पर। तो तुरंत उन्होंने कुबेर जी को बुलाया और कुबेर जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, भगवान आप बताइए क्या सेवा करें। और भगवान श्रीनिवास बोले कि नहीं 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 नहीं, ये सब धन आपका है, देवता वालों का है, मैं उसको ऐसे नहीं ले सकता हूं। तो बोले नहीं भगवान, ये तो सब आपका ही है। उन्होंने कहा नहीं, नहीं ले सकता मैं, लेकिन एक कर सकता हूं, उधार जरूर ले सकता हूं। तो आप मुझे 40 लाख गोल्ड कॉइन्स मुझे आप उधार दीजिए। उस समय की बात है। और ये 40 लाख गोल्ड कॉइन आगे चलकर कलयुग में मेरे भक्त लोग जब आएंगे मेरा दर्शन करने के लिए, तो वो जो डोनेशन देंगे उसमें से मैं आपको थोड़ा 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 देते रहूंगा। और इस प्रकार से कलयुग के अंत तक वो तो आपका जो कर्जा है वो चुकता हो जाएगा। तो यहां पर बाल भी देते हैं तो भगवान को देने की भावना है, पैसा भी देते हैं तो श्रीनिवास जी का कर्जा उधारी चुकाने का भावना है। भगवान को इस प्रकार से सहायता के रूप में वो देते हैं। और यहाँ पर भगवान, कुछ कुछ बिजनेसमैन लोग आते हैं अभी भगवान के साथ डील करते हैं कि भगवान आपने अगर मेरा ये काम करा दिया तो मैं आपको इतना दूंगा, और बालाजी करा भी देते हैं। एक कपल का तो ऐसे हुआ कि उन्होंने प्रार्थना की बालाजी से कि हमें पुत्र नहीं है, अगर हमें पुत्र हुआ, होता ही नहीं था, बहुत उन्हें ट्राई किया, नहीं हो रहा था, तो वो ऐसे ही बोल दिया कि हमें पुत्र होगा तो हम आपकी सेवा में दान दे देंगे। और उनको पुत्र हुआ तो इतने खुश हो गए वो, और फिर बच्चों को लेकर आए। लेकिन अभी थोड़ी नियत बदल गई कि पुत्र हुआ है, अभी दे कैसे। तो उन्होंने कहा अच्छा हम ऐसा करते हैं कि बच्चे के हाथ से कुछ भगवान को दान देते, हुंडी में डालते हैं। तो भगवान फूल नहीं फुलाची पकड़ी, तो वो लेकर आई वैसे। और वो इनकी हुंडी है, बड़ी बड़ी हुंडी रहती है, सो ऊपर से कपड़ा बांधा होता है और ऐसी बड़ी सी हुंडी थी। तो बच्चे के हाथ में कुछ पैसे, इस बड़ी नोट दी उसने, और ऐसे ऐसे उनके गोद में थी, और ऐसे लेकर उस बच्चे को डाल रहे, और डालते डालते बच्चा ही गिर गया। जैसे ही बच्चा हुंडी में गिर गया चिल्लाने लगा वो। तो वहां के जो मैनेजमेंट के लोग आए, वहां पर प्रबंधन लोग आए, उन्होंने बच्चे को निकाला और वो मैया को कहा ये बच्चा हुंडी में गिरा, हुंडी में जो भी गिरता है वो बालाजी भगवान का, श्री बालाजी भगवान की। तो भगवान जानते हैं बराबर, छोड़ते नहीं है, बिजनेस भी करोगे तो बराबर करने वाले हैं वो। तो उन्होंने कहा मेरे भक्त आएंगे तो वो चुकता करेंगे। और फिर उन्होंने गोल्ड कॉइन्स दिए, और फिर जो उत्सव हुआ, वहाँ का जो अरेंजमेंट हुआ भव्य स्वरूप से हो गया, और आलीशान विवाह अरेंज किया गया। तो इसी स्थान पर वो हुआ। वो कहते हैं कि ये जगह है जहाँ पर विवाह संपन्न हुआ था। आज हमारा परम भाग्य है कि वो लोग बोल रहे हैं कि कल से 10 दिन तक बड़ा उत्सव है, क्योंकि कल ब्रह्मोत्सव का तिथि है। ब्रह्मोत्सव मतलब विग्रह स्थापन होने का जो समय रहता है, जो तिथि रहती है, वो तिथि है। और उस समय डिटीज बहुत ही कृपावंत होती है, बहुत ही ब्लेस आशीर्वाद देती है सबको। तो ऑलरेडी बालाजी के ब्लेसिंग से यहाँ पर मिल ही गए हैं, उनके साथ उनका दर्शन करते हुए। तो यहाँ पर भगवान उनका विवाह हुआ,
पद्मावती, और वो यहाँ पर रहे। ये अगस्त ऋषि का आश्रम है, तो यहाँ पर आकर रहे थे। और अगस्त ऋषि ने कहा कि अभी अभी शादी हुई तो तुरंत इतना बड़ा पहाड़ चढ़ना वो अच्छा नहीं है, तो कुछ दिन यहीं पर रहो। तो लगभग 6 महीने तक वो यहाँ पर रहे, ऐसे यहाँ के लोगों की मान्यता है। तो फिर वो दोनों यहाँ पर रहने लगे, भगवान श्रीनिवास जी, पद्मावती और बकुला देवी। और जहाँ पर विवाह जहाँ पर हुआ था एक्चुअली उनके पद्मावती के घर पर, नारायणपुर उसका नाम आता है। और वहाँ से वो अगस्त ऋषि के आश्रम में यहाँ पर आए और यहाँ पर 6 महीने तक रहे। और उसके बाद वो शेषाचल, वहाँ पर वो चले गए, शेषाद्री, उसको शेषाचल भी कहते हैं, वहाँ पर जाकर निवास करने लगे ऊपर। तो वहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन पद्मावती देख रही थी कि भगवान ऐसे कभी कभी एकांत में रहते हुए ऐसे थोड़े से दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने भगवान के इस दुख का कारण क्या है उनको पूछा। तो भगवान कुछ बताना नहीं चाहते थे। तो वेद पद्मावती समझ गई और पद्मावती ने कहा कि आप, मैं जानती हूं कि आप किस कारण दुखी हैं, आप क्यों ना जाकर लक्ष्मी जी को यहां पर लेकर आते हैं। तो लक्ष्मी जी कोल्हापुर में बैठी हुई है और उनको जाकर आप लेकर आइए। तो लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए उन्होंने कुछ मैसेज भेजे और वो गए वहां पर, लेकिन लक्ष्मी जी वहां पर मिले नहीं। लक्ष्मी क्योंकि पहले ही समझ चुकी थी कि मुझे बुलाने के लिए किसी को भेजा गया है, और लक्ष्मी जी पहले से वहां से डिसअपियर हो गई, पता नहीं चला कहाँ गए। तो इसलिए सब कुछ खोज कर रहे कि कहाँ गए लक्ष्मी। श्रीनिवास जी और दुखी हो गई। लक्ष्मी जी वहां से वो पाताल में चले गई और वहां पर जाकर कपिल मुनि, जो जिसे भागवत में वर्णन आता है, कपिल मुनि के आश्रम में वहां पर रहने लगी, जहां पर कपिल मुनि ध्यान कर रहे। वहां पर रहकर वो निवास करने लगी। और उन्होंने कपिल मुनि से पूछा कि आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। वो कपिल मुनि की राय ले रही थी। कपिल मुनि अर्थात कपिल भगवान, कपिल भगवान के शक्तिवश अवतार। यहां पर क्योंकि लक्ष्मी देवी वहां से चली गई है, ये देखकर श्रीनिवास जी बहुत दुखी हो गए और श्रीनिवास जी ने सोचा कि क्या करना चाहिए। तो वहां के ऋषियों ने कहा कि आप, वो चली गई तो उनके स्मरण में आप तपस्या कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। और श्रीनिवास भगवान ने वरुण जी को आज्ञा की और वरुण जी ने एक सुंदर, श्रीनिवास जी ने अपने हाथों से एक सरोवर का निर्माण किया, एक सरोवर बनाया और उनको कहा, वरुण देव को कहा कि इसको भर दीजिए एक पवित्र जल से। और वरुण जी ने उसको पवित्र जल से भर दिया। उसके बीचों बीच एक सुंदर सोने का कमल उन्होंने स्थापित कर दिया, जिसके बीच में बैठकर श्रीनिवास जी तपस्या कर रहे, ध्यान कर रहे। वो तपस्या इतनी भयंकर तपस्या हो गई कि वो तपस्या की अग्नि पूरे ब्रह्मांड में दाह निर्माण करने लगी। और जो दाह लक्ष्मी जो पाताल में बैठी हुई थी उनके हृदय तक पहुंच गई। और इसलिए लक्ष्मी जी समझ गई कि भगवान मेरे विरह में तपस्या कर रहे हैं, और इसलिए वो भी तिल मिला उठी। लेकिन वो अभी तक वो भृगु मुनि के उस प्रहार से दुखी थी और विचलित भी थी, इसलिए उनका एक नाम चंचला भी है। और इसलिए वो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन भगवान उनके लिए तपस्या कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कपिल मुनि से पूछा कि आप बताइए क्या करें। और कपिल मुनि ने कहा कि आपको जाना चाहिए, भगवान बुला रहे आपको, बेशक आपको जाना चाहिए। और आप भृगु मुनि के प्रति जो आप दुखी है, क्योंकि भृगु मुनि ने भगवान के छाती पर लात मारी थी, लेकिन आप ये भी जानिए कि भृगु मुनि का उसके पीछे का उद्देश्य क्या था। भृगु मुनि वो इसलिए करना चाहते थे कि वो दिखाना चाहते थे कि भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु ये सबसे श्रेष्ठ है।
और आज पूरे विश्व भर में सब लोग यही जानते हैं कि भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ है, और इसीलिए उन्होंने, उनके वजह से यह साबित हुआ और बड़ा यज्ञ का भी आयोजन हुआ। और इस रहस्य के बारे में जब चर्चा होती है तो ऐसे बताया जाता है कि जब भृगु मुनि पहले ब्रह्मा जी के पास आए, उसके बाद वो शिव जी के पास आए, उसके बाद वो विष्णु के पास आए, लेकिन पहले जब ब्रह्मा जी के पास आए तो उस समय ये सब जान चुके थे कि भृगु क्यों आ रहा है, और इसलिए दोनों देवता ब्रह्मा जी और शिव जी ये भगवान विष्णु की महानता को जानते थे, और उनकी महानता को साबित करने के लिए उन्होंने जानबूझकर क्रोध प्रकट किया। तो ब्रह्मा जी ने क्रोध प्रकट किया मानसिक अपराध से, शिव जी ने क्रोध प्रकट किया शाब्दिक अपराध से, अपने सुप्रीम मास्टर भगवान की ग्लोरीज बढ़ाने के लिए। और यहां पर जब भगवान के पास आए भृगु मुनि, शारीरिक अपराध किया, तीनों अपराध किए उन्होंने, लेकिन भगवान विष्णु बिल्कुल विचलित नहीं हुए और भृगु जी का स्वागत किया। तो ये देखकर लक्ष्मी जी एकदम गुस्सा हो गई, तिल मिला उठी, विचलित हो गई, क्योंकि छाती पर लात मारी, और छाती पर स्थान किसका है? लक्ष्मी का स्थान है, और इससे लक्ष्मी बहुत विचलित हो गई। तो इसलिए कपिल देव ने कहा कि आप बिल्कुल विचलित ना हुए, भृगु जी ने कहा किया वो अच्छा ही किया, भगवान की ग्लोरीज पूरे विश्व भर में फैल गई, पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। और फिर ये बात सुनकर लक्ष्मी देवी बड़ी खुश हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान की ग्लोरीज फैल रही है, भगवान का जय जयकार हो रहा है, सब लोग भगवान की श्रेष्ठता को मान रहे हैं। और तुरंत ही लक्ष्मी देवी पाताल से निकलकर वो उस मार्ग से बाहर निकली, और जो सरोवर बनाया था जिसके ऊपर, जिसके अंदर जो कमल है, उसकी जो डंठली नीचे है, उसके अंदर से उन्होंने प्रवेश करते हुए, डंठली से अंदर प्रवेश करते हुए कमल के पुष्प के ऊपर वो आई, और जहां पर भगवान श्रीनिवास बैठे हैं उनके बगल में आकर विराजमान हो गई। और वहां पर जैसे विराजमान हो गई, श्रीनिवास भगवान ने जब देखा कि साक्षात लक्ष्मी देवी आई है तो उनको इतना आनंद हुआ, और इनको बड़ा ही सुख का वो अनुभव करने लगे। और इस प्रकार से भगवान लक्ष्मी देवी वहां पर निवास करने लगी। तो अभी लक्ष्मी, और ये देखकर पद्मावती बड़ी खुश हो गई कि लक्ष्मी देवी आई है, जिसके कारण श्रीनिवास खुश है, और इनको देखकर बकुला देवी बहुत खुश हो गई, सारे हमारे बच्चे खुश है। और फिर ये तीनों सारे चारों के चारों वहां पर निवास करने लगे। आप आगे सुनना चाहते हैं? इधर से हरि बोल है, उधर से क्या आप सही में सुनना चाहते हैं? बालाजी भगवान वहां पर कैसे प्रकट हो गए। उसके बाद फिर, क्योंकि यहां पर कन्या चली गई, अक्षराज और तोंडमान ये राज्य कर रहे थे, लेकिन अक्षराज वो भगवान श्रीनिवास का स्मरण करते 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 उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, और वो वैकुंठ भगवत धाम वापस चले गए। उस समय अभी तोंडमान, क्योंकि दोनों जन राज्य कर रहे थे, लेकिन तोंडमान अभी राजा बनना था, लेकिन क्योंकि अक्षराज बड़े भाई के रूप में ये राज्य यहां पर करते थे, और तोंडमान दोनों उनको सपोर्ट करते थे, लेकिन अभी अक्षराज का जो लड़का है वो क्लेम करने लगा कि इसका राजा मैं हूं। उनका नाम है वसुधान, और वसुधान कहने लगा कि मैं राज्य करूंगा, और तोंडमान ने कहा कि नहीं, हम तो दोनों मिलकर राज्य करते, वो तो हमारे अंदर दोनों के बीच में बहुत प्रेम था इसलिए हम करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी ये राजा मैं हूं। वसुधान वो मानने के लिए तैयार नहीं, और दोनों के बीच में अनबन होने लगी। अनबन इतनी हद तक चली गई कि दोनों के बीच में झगड़ा युद्ध में परिवर्तित हो गया। और वो युद्ध इतना भयंकर युद्ध था, दोनों राज्यों की सेना आमने सामने खड़ी है। लेकिन उसके पहले, क्योंकि भगवान श्रीनिवास उनके पास वो आए मदद मांगने के लिए कि आप हमारे साइड से आकर हमें मदद करिए। अभी कुरुक्षेत्र में ऐसे हुआ था ना, श्रीनिवास जी के पास आए और उन्होंने कहा कि आप हमारे साइड से लड़िए, तो दोनों की इच्छा थी कि आप हमारे साइड से लड़िए। तो तोंडमान उनके पास आए, तोंडमान भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं, उन्होंने कहा कि आप हमारे साइड से लड़िए।
तो भगवान श्रीनिवास जी अपनी पत्नी को पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो पत्नी ने कहा कि वसुधान मेरा भाई है, अक्षराज के पुत्र है ना, पुत्र पुत्र, वसुधान मेरा भाई है, तो ऑफ कोर्स आपको आपके साले के साइड से आपको लड़ना चाहिए, और मेरी भी यही इच्छा है कि आपने उनके साइड से लड़ना चाहिए। तो श्रीनिवास ने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो मैं उनके साइड से लड़ता हूँ। तो भगवान ने तोंडमान को कहा कि ये मेरा सुदर्शन और शंख, ये दोनों मैं आपको देता हूँ, ये आपके साइड से लड़ेंगे और मैं तोंडमान वसुधान के साइड से लड़ूंगा। और दोनों युद्ध में आमने सामने हो गए, दोनों का भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन तोंडमान इतना शक्तिशाली होने के बाद भी उनकी जो सेना है वो उतने उत्साह से लड़ नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि सामने श्रीनिवास है और श्रीनिवास से सब प्रेम करते हैं, और इसलिए उनके अगेंस्ट लड़ना ये उनको पसंद नहीं था। और इसलिए वो फुल फ्लेश लड़ाई न करने के कारण धीरे 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 उनकी सेना मारी गई और युद्ध वो हारने के कगार पर आ गई। और ये देखकर तोंडमान को इतना गुस्सा आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इस गुस्सा में उन्होंने उनके पास जो सुदर्शन चक्र दिया था भगवान ने, उनका आयुध, वही लेकर उन्होंने श्रीनिवास के ऊपर फेंक दिया। कुछ लोग कहते हैं कि उनके लड़के ने फेंक दिया, और वो सुदर्शन चक्र आकर भगवान को हिट कर दिया, भगवान को उसका प्रहार हुआ और भगवान श्रीनिवास मूर्छित होकर गिर गए। और जैसे ही भगवान मूर्छित होकर गिर गए, युद्ध रुक गया और सब लोग युद्ध छोड़कर भागते भागते वहां पर आ गए देखने के लिए कि भगवान को क्या हुआ, भगवान को क्या हुआ, श्रीनिवास को क्या हुआ। और श्रीनिवास को कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए सब लोग आ गए वहां पर। और तोंडमान भी रोने लगा और वसुधान भी रोने लगा। दोनों साइड की सेना युद्ध भूलकर, वैर भूलकर सब एक जगह बैठकर रोने लगे, और सबकी एक ही चिंता पड़ी कि भगवान को होश में कैसे लाया जाए। और भगवान को होश में लाने के लिए वो आए, और उस समय ये न्यूज़ वहाँ से इस यहाँ तक आ गई, अगस्त्य आश्रम तक आ गई। और यहाँ पर पद्मावती जी को ये पता चला, तो पद्मावती रोती हुई वहाँ पर चली गई। और रोती हुई पद्मावती ने आकर भगवान के पास वहाँ पर बैठी, और भगवान को किसी प्रकार से वो होश में लाने की वो कोशिश कर रहे थे, बाह्य चेतना में लाने की कोशिश कर रहे थे। और ये सब देखकर, भक्तों का रुदन देखकर भगवान फिर से उठ खड़े हो गए, और भगवान के अंदर फिर से चेतना आने के कारण सब लोग बड़े खुश हो गए। और सब ने कहा कि अभी हम और युद्ध नहीं करेंगे, भगवान आप बताइए क्या करें, आप जो बोलेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। और भगवान श्रीनिवास ने कहा आप दोनों युद्ध को, राज्य को बांट लो, और एक राजा अपने हिस्से का जो राज्य है वहां पर राज्य करेगा, और दूसरे हिस्से का है वहां पर राज्य करेगा। और इस प्रकार से दोनों में बंटवारा हो गया, और दोनों हंसी खुशी से आनंद से रहकर भगवान श्रीनिवास जी की आराधना करने लगे। उस समय भगवान श्रीनिवास ने तोंडमान से कहा, कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा कि वो तो फिर उस समय वहां पर श्रीनिवास जी तिरुमला में रहा करते थे, सब दर्शन के लिए आया करते थे। तोंडमान को उन्होंने एक बार कहा कि यहाँ पर आप एक सुंदर मंदिर बना दीजिए, जहाँ पर मैं निवास करूँगा। तो तोंडमान ने एक सुंदर मंदिर वहाँ पर बना दिया। तो ऐसे कहा जाता है कि लगभग 3री सदी में वो मंदिर की स्थापना हुई, और उसके बाद आने वाले बाद में राजाएं हैं, उन्होंने उसको और उसका क्षेत्र बढ़ाते हुए, उसकी मरम्मत करते हुए वो विशाल उनको रूप प्रदान किया। तो उन्होंने एक सुंदर मंदिर बना दिया तोंडमान ने, और भगवान वहाँ पर निवास करने लगे। और फिर भगवान सबसे बोले कि जिस प्रकार से मैं अभी आपके साथ बात करता हूँ, आपके साथ एक मनुष्य के जैसे आपके साथ व्यवहार करता हूँ, आगे चलकर मैं ऐसे नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर केवल एक विग्रह के रूप में निवास करूँगा, और भक्त आएंगे वो मेरा दर्शन कर कर यहाँ से चले गए। और उसके बाद ये कहकर भगवान श्रीनिवास जी अंदर चले गए, और अंदर प्रत्यक्ष वहां पर खड़े होकर विग्रह में परिवर्तित हो गए।
इसलिए उस विग्रह को स्वयंभू भगवान भी कहते हैं। स्वयंभू विग्रह है ये, स्वयं साक्षात भगवान उस स्थान पर स्थित हो गए। आगे चलकर बहुत सारे आचार्य आए, चारों हमारे श्रेष्ठ आचार्य वहाँ पर आ गए। रामानुजाचार्य वहाँ पर आए, उन्होंने स्थापित भी किया वहाँ के सिद्धांतों को वहाँ पर स्थापित किया, उनकी पूजा अर्चना को बहुत अच्छे से स्थापित किया। उसके पहले आदि शंकराचार्य वहाँ पर आए। आगे चलकर ऐसे हुआ कि शंकराचार्य के जो फॉलोअर्स हैं वो कहने लगे कि ये विग्रह है, ये वो शिव जी के विग्रह है। और रामानुजाचार्य के फॉलोअर्स है वो कहने लगे कि नहीं, ये नारायण भगवान के विग्रह है। तो दोनों में वो जो वाद विवाद है वो इतना चल गया कि फिर बाद में उन्होंने आपस में समझौता करने के लिए कहा कि चलो तो ठीक है, भगवान को डिसाइड करने दो कि वो कौन है, वो शिव जी है या नारायण है। तो फिर उन्होंने कहा कल हम मंदिर के अंदर भगवान के आयुध है, भगवान के जो वस्तु है पैराफर्नेलिया वो रखेंगे, दरवाजा बंद कर देंगे सील, और दूसरे दिन जब खोलेंगे तो देखेंगे कि भगवान को क्या पसंद है, उन्होंने क्या उठाया। तो शैवीड है, उन्होंने डमरू और त्रिशूल रखा, और जो भगवान विष्णु के भक्त है उन्होंने शंख और चक्र रखा। जब तक लाइट नहीं तब तक मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि कौन सो रहा है नहीं सो रहा है मेरे लिए सब समान है, डिस्करेज नहीं होता है। एटलीस्ट मैं अपने धुन में चल रहा हूं। लाइट आने के बाद पूरा डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, पूरा हर एक चीज पता चल जाएगा देखो। लेकिन अभी सब उठे हुए लग रहे हैं, बोले हरी बोल। तो फिर उन्होंने उस चीजों को रखा और दरवाजा बंद कर दिया। और उस रात कोई सो भी नहीं पाया, क्योंकि कुछ लगा, किसी को अगर लग रहा होगा कि कोई दरवाजा रात को खोलकर अंदर जाकर अगर कुछ रख दिया तो बहुत सारे भक्त दरवाजे के सामने ही रात को सो गए। कुछ लोग सो गए, कुछ लोग इंतजार कर रहे थे, कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे रात भर कि हे भगवान आप हमारे स्वामी हैं, कृपया करके शंख और चक्र को उठा लेना। और शैवीर उस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं, डमरू और त्रिशूल उठा लेना। और दूसरे दिन जब मंगल आरती का समय हुआ, पुजारी आए और पट जैसी खोले और उन्होंने देखा कि भगवान बालाजी ने शंख और चक्र अपने हाथ में धारण किया है। श्री बालाजी भगवान की। इस प्रकार से बालाजी वहां पर स्थित है। उनके विविध नाम भी हैं, विविध नामों से विख्यात है। उनके बारे में चर्चा हम कल करेंगे या परसों करेंगे। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम यहाँ पर आए हैं और इस स्थान पर रहकर उसका पूरा का पूरा लाभ ले सकते हैं। ऐसे वातावरण में जब आते हैं तो जैसे कछुआ कोई भय न होने के बाद अपनी इंद्रियां पूरा सा खोल देता है, वैसे हमने पूरी इंद्रियां को ऐसा खोल देना चाहिए और अपने आप को पूरा इस वातावरण में ऐसा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ का हर क्षण, यहाँ का हर कण और यहाँ का हर जन, इस सबको अपने बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, तो हमें पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। हरे कृष्णा।